हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो टॉपिक है बच्चों, चार्ल्स का नियम है। सीधा 3 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी तो 2 और 4 नंबर में पूछ दिया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में आप समझने वाले हो चार्ल्स का नियम, ठीक है, क्योंकि ये कई बार 11th क्लास की केमिस्ट्री में पूछा गया और चैप्टर 5 का टॉपिक है। तो चार्ल्स के पहले बायल का नियम आया था और बायल के नियम में आपको समझाया गया था कि स्थिर ताप पर बायल ने क्या बताया था बच्चों। ये बायल का नियम थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, तभी आपको समझ में आएगा चार्ल्स का नियम। बायल ने अपने नियम में ताप को स्थिर रखा था। स्थिर ताप पर, यानी स्थिर ताप पर उन्होंने बताया था कि जो आपका गैस का आयतन है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो आपका V है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात यदि दाब बढ़ाएंगे तो आयतन में कमी होगी। गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि बच्चों हम दाब बढ़ा दें किसी गैस में तो उसके आयतन में कमी होगी, और यदि दाब को कम कर दें तो आयतन में वृद्धि होगी। इसके बाद हमारे चार्ल्स साहब आए, ये आप जो पढ़ने वाले हो चार्ल्स का नियम। तो इन्होंने कहा इस बार हम कुछ अलग करके दिखाएंगे, ठीक है। इनका जो नियम आया 1877 में, आपके बुक में क्या है ये मुझे नहीं पता। इन्होंने कहा भाई हम तो कुछ अलग करके दिखाएंगे। तो इन्होंने थोड़ा सा देखिए, जब भी कोई पहला नियम आता है बच्चों उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे इनका जो नियम आया था 1662 में आया था। कब आया था? 1662 में। और इनके 200 साल बाद आप दिमाग लगाओ, हमारे चार्ल्स साहब आए और इन्होंने कहा कि इस बार हम दाब को स्थिर रखेंगे। दाब को क्या करेंगे? स्थिर। और बताया कि यदि हम तापमान पर देखें कि तापमान पर आयतन का क्या संबंध है, तो यदि वैसे भी आपको ये भी बताया गया है, आप लोग सबको पता है बच्चों, आप लोग भी पढ़े हैं कि यदि हम किसी गैस को गर्म कर दें, सिंपल है, तो आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यानी यदि किसी गैस के तापमान को बढ़ाया जाए तो उसके आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है। यदि तापमान में कम कर दी जाए, वैसे भी गैस को पास पास लाया जाता है गैस के अणुओं को, तो तापमान में क्या करनी होती है? कमी करनी होती है। तो चार्ल्स साहब आए, बोले भाई हमारा भी एक नियम है। हमारा नियम ये है कि जो हमारा गैस का आयतन है वो आपके ताप के समानुपाती होता है। अर्थात यदि ताप बढ़ाओगे तो आयतन में वृद्धि होगी, और यदि ताप में कमी करोगे तो आयतन में भी कमी होगी। मतलब बायल साहब ने स्थिर ताप पर अपना नियम दिया था। ये जो चार्ल्स साहब आ गए तो स्थिर दाब पर उन्होंने कहा। तो सन 1877 में, कब भैया? 1877 में जे चार्ल्स के द्वारा ये नियम प्रतिपादित किया गया। ये स्थिर दाब पर आयतन और उसके परम ताप से संबंधित नियम दिए। उन्होंने बताया कि स्थिर दाब पर किसी गैस का जो आयतन है उसके परमताप के समानुपाती होता है। जैसे यदि हम एक पात्र में यदि गैस को लेकर के यदि गर्म करें तो गैस जो है बच्चों गर्म होकर के कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा, हल्का होता है। गैस का नियम ही है, यदि गैस के अणुओं में ऊर्जा दी जाए तो गैस के अणु हल्के होकर के ऊपर की ओर चलने लगते हैं, क्योंकि इनके आयतन में वृद्धि होती है। यानी तापमान यदि हम किसी बर्नर की सहायता से इस पात्र को गर्म करें तो यही हाल होगा कि गैस जो है ऊपर की ओर उठने लगेगा। बस इतना ही तो है चार्ल्स का नियम। और बस 3 नंबर में फोकट में यही क्वेश्चन आ जाता है और 3 नंबर फोकट में पा जाते हो बच्चों। चार्ल्स का नियम, स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परमताप के समानुपाती होता है। अर्थात तापमान बढ़ाने से गैस के आयतन में वृद्धि और तापमान में कमी करेंगे तो गैस के आयतन में कमी होगी। समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक लग जाएगा, जैसे कि एक नियतांक हो गया, कि एक क्या हो गया? नियतांक हो गया। ये चीज क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो आपको ऐसे ही लिखना जैसे मैं समझा रहा हूं, ठीक। चलो यहां पर देखो, यह नियम फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जे चार्ल्स ने सन 1877 में प्रतिपादित किया था। यह नियम स्थिर दाब पर गैस के आयतन और परमताप में संबंध दर्शाता है, जिनके आधार पर स्थिर दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परमताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तापमान जितना बढ़ाएंगे तो गैस का आयतन उतना ही बढ़ेगा। यदि दाब P हो, है ना, स्थिर दाब P हो, तापमान T हो और गैस का आयतन भी हो, तो आपको बताया गया भाई साहब कि जो V है समानुपाती T के होगा। भी समानुपाती T के होगा। यदि समानुपाती हटाएं तो K एक नियतांक लग जाता है।
ठीक है ना। और यदि आप टी को इधर पक्षांतर करना चाहो बच्चों तो यहाँ पर टी आप पक्षांतर कर सकते हैं, तो यहाँ पर v अपान टी बराबर के हो जाता है। इतना यदि 2 नंबर में आता है तो इतना आपको लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। कि यदि हम बात करें कि स्थिर दाब पर किसी गैस का जो आयतन उसके परमताप के समानुपाती होता है, इस लास्ट समीकरण से एक निष्कर्ष निकलता है बच्चों। क्या निष्कर्ष निकलता है कि निश्चित मात्रा में गैस का जो स्थिर दाब है, स्थिर दाब पर आयतन और परमताप का एक निश्चित अनुपात होता है, यानी इसकी भी एक निश्चित फिक्स वैल्यू होती है। यानी लास्ट में यदि इस समीकरण से आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि यदि हम निश्चित मात्रा के गैस के लिए स्थिर दाब पर हम देखें तो जो गैस का आयतन है और परमताप इसमें एक निश्चित अनुपात होता है। सिंपल है बच्चों, ये पूरा मैं लिख के लाता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, और यही चीज नोट्स में आपको दिया जाता है। हाँ, 100 रुपीज चार्ज लगता है 1 सब्जेक्ट का, आप ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा 9685299149। लेकिन वहीं पे बातों को यदि हम आगे बढ़ाएं कि भाई साहब यदि तापमान में परिवर्तन कर दिया जाए, थोड़ा सा तापमान में हेराफेरी कर दें, थोड़ा सा तापमान में परिवर्तन कर दें तो क्या वैल्यू हो सकता है। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो बच्चों कि यदि किसी गैस के निश्चित मात्रा का स्थिर दाब पर ताप T1 से T2 कर दिया जाए और आयतन V1 से V2 कर दिया जाए, तो भाई यही चीज तो भी आप समझ रहे थे। देखो चार्ल्स साहब ने क्या बताया, हमारे चार्ल्स साहब आए, जो गैस का आयतन है वो ताप के समानुपाती है। यदि हम इसको हटाएं तो K यानी T है ना, K एक नियतांक लग गया। यदि हम 1 के लिए बात करें बच्चों तो 1 के लिए V1 बराबर K T1 हो जाएगा। सही है कि नहीं हो जाएगा। तो V1 बटा T1 बराबर K हो जाएगा। यदि हम 2 के लिए करें तो V2 बराबर K T2 है ना, यानी V2 बटा T2 बराबर K, सब भी एक निश्चित अनुपात होता है। तो यदि हम कहते हैं V1 बटा T1 बराबर V2 बटा T2 तो बिल्कुल सही है। ये एक हमारा निष्कर्ष निकल जाता है। यही चीज तो बोला गया है कि यदि T1 से T2 कर दिया जाए तो आयतन में भी थोड़ा सा वृद्धि हो जाएगा। कहीं यदि नंबर 4 नंबर में आ जाए तो फिर आपको कहां तक लिखना है, यहां तक लिखना है बच्चों। यहां तक आप कर देंगे आपको बराबर नंबर मिल जाएगा, इससे ज्यादा करना भी नहीं है। एक्स्ट्रा आप मत करिए, चार्ल्स का नियम आए तो इतना आप कर देना। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा।